तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का जो पार्ट 1 रहने वाला है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो अभी अभी मैं जो है आपको पिछले वीडियो में कहाँ तक बताया था कि जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर आने वाला है सेमेस्टर 2 में आप लोग का, जिसमें कि 6 चैप्टर है ना। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी 6 ही है। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसको हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है। इसी एक ही वीडियो में जो है पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो चलो हम लोग जो है पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर जो आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी या फिर रांची यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से किसी एक का अगर स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो को देखना। अगर आप नहीं हो तो मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए। आप अब यहाँ पे टाइम पास मत करना, ठीक है ना। आप नीलांबर पीताम्बर या फिर रांची यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। कितना सेमेस्टर बोला मैंने? सेमेस्टर 2 बोला था। अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है दोस्त, उसका देखो यहाँ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो हिंदी का पेपर आने वाला है उसमें पहला पार्ट से सवाल पूछेगा और इस वीडियो में हम लोग पहला पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, जो पहला पार्ट का नाम रहेगा भाषा और संप्रेषण का स्वरूप रहने वाला है। तो उसी से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पार्ट 1 है। पार्ट का क्या नाम दिया गया है? भाषा और संप्रेषण का स्वरूप। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें बता देता हूँ। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज बोलते हैं और संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो पहला पार्ट है ना, भाषा और संप्रेषण यानी कि लैंग्वेज, और दूसरा कम्युनिकेशन, दोनों को लेकर के ही है। ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से डीपली जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इस पे उसके ऊपर सवाल किस तरह से बनते हैं। ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने को हम लोग को मिलेंगे। तो चलिए आ जाइए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दोस्त कि जो ये पार्ट 1 है जिसका नाम है भाषा और संप्रेषण का स्वरूप, इस वीडियो में आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, यानी कि इस पार्ट के अंदर आपको ये 7 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। जिसमें पहला टॉपिक रहेगा भाषा के बारे में। पूछा जाएगा भाषा क्या है। देखो यहाँ पार्ट का नाम है ना भाषा, तो पहला पूछा जाएगा भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है ना। तो भाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, संप्रेषण क्या है। ठीक है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, हाँ, इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे है ना, संप्रेषण का प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है संप्रेषण के बारे में। ठीक है। और संप्रेषण की प्रक्रिया हम लोग प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रकार को जानने वाले हैं दोस्त। ठीक है। उसके बाद जो 4 टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होंगे, 5वां टॉपिक और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? संप्रेषण में आने वाली बाधा। देखो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण में भी बाधा आ जाती है। ठीक है। तो बाधा क्या है और इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं और इसका महत्व क्या है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों में जो है जितने भी 7 टॉपिक हैं, इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन रहने वाला है मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, ताकि आप जो है ना उस आने वाले टॉपिक पे आप अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है, यहाँ पे देखो आप संप्रेषण क्या है। यहाँ पे पहला जो है AVVI है। ठीक है। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना तो पूछता है कि संप्रेषण का क्या अर्थ है, यानी कि मतलब क्या है, समझाइए। ठीक है। तो AVVI हो गया। दूसरा इसका टाइप भी VVI हो गया। और जो अगला टॉपिक रहने वाला है ये बाधा। क्या है? बाधा। ठीक है। ये रहने वाला है। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक जो हैं बहुत VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो है इस पर थोड़ा गौर करना है अच्छी तरह से और थोड़ा रिवाइज कर लेना है। ऐसा नहीं कि मैं जो लिखवा रहा हूँ उसी को रट लो, पहले समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ ना। ठीक है दोस्त, आप समझ पा रहे होगे। आप तो अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, थोड़ी 9 क्लास 8वीं क्लास के बच्चे हो। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। और एक और बात बतानी थी कि देखो अभी मैं VVI बताते जा रहा हूँ, उस पर आप अच्छी तरह से गौर करना। ठीक है। और समझना। जैसे ही लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जैसे ही लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 6 पार्ट में से 6 पार्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या है, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसके PYQ कितने आए हैं, यानी कि पिछले सालों में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल पे कितने सवाल पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है लास्ट में आप लाइक शेयर भी करोगे। जब मैं लास्ट जो वीडियो बनाऊँगा आप देख के खुश हो जाओगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक है ना दोस्त। तो चलो हम लोग पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्त यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बताया था भाषा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो पाठ 1 का नाम यहाँ पे देख पा रहे होगे, और तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा क्या है। ठीक है, तो उत्तर में लिखा गया है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। इस चीज़ में आप गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माध्यम है। क्या लिखा हुआ है, माध्यम है। माध्यम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त, मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक की पॉइंट है कि जो भाषा है ना, एक क्या होता है, माध्यम होता है, एक मीडियम होता है। ठीक है, जैसे कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि लिखित हो गया, मौखिक हो गया और सांकेतिक हो गया। ठीक है दोस्त, तो भाषा के बारे में आपको क्या समझाया कि भाषा एक क्या है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम लोग दूसरे की बात को समझ पाते हैं और अपनी बातों को समझा पाते हैं। ठीक है ना, ये हो गए। आप किसी तरह समझो, आप किसी तरह से भी लिखो, बस अर्थ एक ही निकलना चाहिए कि एक क्या है, मीडियम है, क्या है, माध्यम है। ठीक है, और भाषा के कितने प्रकार होते हैं दोस्त, 3 होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तीनों को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेने का है, चैप्टर ख़त्म करो, अच्छी तरह से समझा लो, बस। ठीक है, देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो दोस्त, लिखित के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। लिखित भाषा, जिसमें लिखा गया है कि लिखे हुए बातों को समझाना, लिखे हुए बातों को समझना या लिख कर बातों को समझाना ही लिखित भाषा है। यानी कि लिखे हुए बात को जो समझ पा रहा है ना, या फिर समझा पा रहा है लिख करके, वो क्या हो गया, लिखित भाषा। अभी मैं हाथ से लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। या फिर जो लिखे हुए इसमें है कि पत्र लिखना, अखबार, नोटिस, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। जहाँ लिख कर सब पढ़ाया जाए या समझाया जाए, जहाँ लिख कर समझा जाए या समझाया जाए, वही क्या होता है, लिखित भाषा होता है। ठीक है दोस्त, तो देखो हम लोग पत्र किसी को लिखते हैं तो वो भी लिखित है, पत्र लिखना हो गया। उसके बाद अखबार जो है, अखबार में जितने भी न्यूज़ नोटिस निकलते हैं सब क्या हैं, वो लिखित ही हैं। नोटिस भी हो गया, ये भी क्या है, लिखित है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग ने पहला जो पड़ाव पार कर लिया कि लिखित के बारे में समझ लिया, उसके बाद हम लोग को मौखिक के बारे में समझना है। तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो टाइप है भाषा का, वो मौखिक भाषा है दोस्त, जिसमें है कि बोले हुए को समझना या बोलकर बातों को समझाना ही मौखिक भाषा है। ठीक है, मौखिक भाषा क्या है, कोई अगर बोल रहा है ना तो उसके बात को समझ पाना और बोल करके दूसरे को समझा पाना ही भाषा है। कौन सा भाषा है, मौखिक भाषा है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, ये क्या है, मौखिक है। कहीं पे इंटरव्यू होता है, सामने वाले से सवाल किया जाता है, सामने वाला जवाब देता है, ये सब क्या है, बोल के केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, तो क्या हो गया, मौखिक हो गया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है साक्षात्कार। साक्षात्कार को ही दोस्त अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ, देखो कई लोग इंटरव्यू में जाते हैं, उन लोगों को इंटरव्यू का स्पेलिंग भी नहीं लिखने आता है और गए हैं इंटरव्यू देने, समझ लो। चलो अब देखो यहाँ भाषण, नेता लोग भाषण देते हैं ना मंच पे, वो लिख के ले जाते हैं। कई नेता लोग लिख के ले जाते हैं, बताओ भाषण क्या देना है, लिख के ले जाएंगे भाई। आप जान ही रहे हो नेता लोग के, आता जाता तो कुछ है नहीं, छोड़ो, सब नेता का बात नहीं है, मैं कई अच्छे नेता भी होते हैं। तो ये भाषण क्या हो गया, मौखिक ही होता है। भाषण क्या होता है, मौखिक। ठीक है, उसके बाद जो है भाषा के तीसरा टाइप है सांकेतिक। सांकेतिक को मैं अभी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये लास्ट है भाषा का प्रकार। तो सांकेतिक भाषा, इसको मैं शॉर्ट्स में निकाल देता हूँ। तो शॉर्ट में देखो क्या लिखा गया है कि संकेतों के माध्यम से समझ पाना और समझाना ही सांकेतिक भाषा है। ठीक है, क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो कुल मिलाकर के जो भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि भाषा क्या है, एक माध्यम है। भाषा क्या है, माध्यम है, जिसके 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इन तीनों को मैंने थोड़ा अभी शॉर्ट में आपको मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक, देखो ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग संप्रेषण क्या है, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, संप्रेषण क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, आप देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, लिखा हुआ है। उत्तर भी लिखा हुआ है कि संप्रेषण
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, जैसे बातें करके, पत्र के माध्यम से, मोबाइल से, मैसेज से इत्यादि। ठीक है, तो ये देखो क्या समझाने की कोशिश किया है दोस्त। अभी देखो जो मैं आपको भाषा के बारे में बताया ना, यहाँ पे जो मैं आपको भाषा के बारे में बताया, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये भाषा के बारे में आपको यहाँ पे बताया। तो भाषा क्या है? माध्यम है। गौर करना मैं क्या समझा रहा हूँ। भाषा क्या है? एक माध्यम है, माध्यम। अब देखो कम्युनिकेशन के ऊपर बढ़े तो क्या लिखा हुआ है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। तो भाषा क्या था? माध्यम था। ये क्या है? प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त देखो यहाँ बस इतना ही फ़र्क है भाषा में और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाता है, जैसे बातें करके ना, पत्र के माध्यम से, मोबाइल से, मैसेज इत्यादि। मतलब जैसे भी हम लोग पहुँचाएँ ना, वो क्या एक प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। हिंदी में बोले तो संप्रेषण। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोग को दोस्त? आगे पढ़ना है संप्रेषण का उद्देश्य। चलो मैंने मान लिया कि संप्रेषण क्या एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? हम लोग तो भाषा भी पढ़ लिए। हाँ, तो भाषा को हम लोग अच्छी तरह से समझ गए कि हाँ, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, किसी को समझाना या समझने के लिए एक भाषा चाहिए। जैसे देखो अगर दो बकरी है आपस में में कर रही है, तो उन लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? कुछ उन लोग का लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो उसी तरह हम लोग का भी हिंदी, अंग्रेजी सब लैंग्वेज अपना भाषा बनाया गया है, मातृभाषा भी होती है। तो देखो लिखित, मौखिक और सांकेतिक हम लोग का है 3 भाषा समझने के ऊपर। ठीक है, और कम्युनिकेशन की बात करें यानी कि संप्रेषण की बात करें तो ये क्या है? प्रोसेस है। एक क्या है? प्रोसेस है, बात करने का ढंग, तरीका। भाषा तो सीख लिए, कैसे बात करना है पता नहीं है ना, तो इसका उद्देश्य यही है। भाषा तो हम लोग सीख लिए, लेकिन कैसे बात करना है पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यही उद्देश्य है। देखो यहाँ पे क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है कम्युनिकेशन का यानी कि संप्रेषण का। तो इसका उद्देश्य हो सकता है सूचना देना। किसी को सूचना देना है तो किस तरह से जाकर के सूचना देना है, ये हो सकता है संप्रेषण का तरीका। जैसे देखो सूचना देना भी एक, देखो अगर मान लो किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया है, ठीक ना, और वहाँ पे सूचना देने जाना है, तो आप जाओगे और उसको सामने से उगल दोगे, बोल दोगे कि ये चीज़ हो गया है, तब तो वो बेहोश पड़ जाएगा सुन के ना। तो संप्रेषण का भी एक क्या बोलते हैं उसको, ढंग होना चाहिए। ठीक ना, क्या होना चाहिए? ढंग होना चाहिए। किसी के यहाँ अगर मातम पड़ गया है, आप जाके तो उसके जो है और बुरी खबर सुना दोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। अभी देखो समय के स्थिति के अनुसार सूचना दिया जाता है। संप्रेषण हमको यही सिखाता है, ढंग सिखाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कहाँ उपयोग कर सकते हैं? कम्युनिकेशन का सूचना देने में, विचार को साझा करने में, संबंध बनाने में। जैसे कि रिलेशन किसी से बनाना है, देखो अभी हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ाने, किसी चीज़ का तैयारी करने ना, तो वहाँ पे नए लोग मिलते हैं, तो रिलेशन बनाना है उनसे, तो हम लोग अच्छी तरह से बात करते हैं, दोस्त यार कह करके बात करते हैं। तो क्या संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं दोस्त, तब हम लोग का जो रिलेशन बन पाता है, आगे वाला हमारा जो है वो दोस्त बन पाता है। ठीक है, किसी को निर्देश देना हो तो निर्देश हम लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से देते हैं। ठीक ना, सामने वाला क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है ना, ये हम लोग कम्युनिकेट ही करते हैं। ठीक है, प्रभाव डालना। जैसे देखो अगर आप मॉल में जाते हो या फिर दुकान में जाते हो, तो सामने वाले को गौर करना, अगर आप 10 कपड़ा देख करके भी एक कपड़ा भी नहीं लेते हो ना, तो वो आपसे प्रेम से ही बात करेगा। ठीक ना, तो किसी के ऊपर प्रभाव डालना है ना, तो आप एकदम प्रेम से बात करो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, अगर आप बीए के जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने के मिलते हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ने के मिलते हैं ना, आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ग्रेजुएशन जो कर लेता है ना उसमें कुछ खासियत होता है। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, सूचना देने में, विचार को साझा करने में, संबंध बनाने में, निर्देश देने में और प्रभाव डालने में इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्त, अब चलो हम लोग नीचे इसका पढ़ते हैं, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, प्रकार पढ़ लेते हैं प्रकार को। चलो देखो
तो दोस्त जो है ना यहाँ पे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो पहला पार्ट रहने वाला है उसका क्या नाम रहेगा, मौखिक संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्त, जिसका क्या नाम रहेगा, मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संप्रेषण का क्या लिखा हुआ है परिभाषा, कि मौखिक संप्रेषण या संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि मौखिक संप्रेषण यानी कि जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, मुंह से बात करके किसी से कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं ना, तो ये जो है संचार का या फिर बात करने का, कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एकदम महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, किसी से अगर हम लोग को कम्युनिकेशन बनाना है तो सामने से बात करते हैं तो जल्दी हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। जिसमें क्या लिखा हुआ है आगे, कि जिसमें हम आमने सामने बात करके भाषण से, टेलीफोन से ना, टेलीफोन के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखो जो नेता लोग होते हैं भाषण से सामने वाले लोग का मन को मोहित करते हैं। हम लोग आमने सामने जा कर के बात करके, कोई टेलीफोन से यानी कि मोबाइल से बात करते हैं। ठीक ना दोस्त, तो ये हो गया संप्रेषण के प्रकार में पहला, जिसका नाम है मौखिक। तो अगर आप वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि संप्रेषण के प्रकार बताएं, तो इसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहले टाइप लिखा गया है यहाँ पे मौखिक संप्रेषण। उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और देखो इसका नोट क्या कर लेना है इसमें, कि लाभ होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दिया जाता है और हानि होने पर रिकॉर्ड नहीं रहता। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप की ओर आगे बढ़ें। तो क्या है दूसरा टाइप, अमौखिक संप्रेषण, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया अमौखिक संप्रेषण, जिसमें क्या है कि अमौखिक संप्रेषण में बिना शब्दों का प्रयोग किए सिर्फ हाव भाव या शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से अपना प्रभाव डालना अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। दोस्त देखो अभी मैं दोनों में अंतर समझा देता हूँ। देखो जो पहले वाला था उसमें क्या था कि हम लोग अगर किसी से कम्युनिकेशन करना रहता तो हम लोग आमने सामने बात करके करते थे इसमें। ठीक है, मौखिक संप्रेषण यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में आमने सामने जा करके बात करते हैं। लेकिन अमौखिक क्या है, अमौखिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दोस्त हम लोग बिना शब्दों के प्रयोग किए, सामने तो जाएंगे लेकिन मुंह से नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी हम लोग को कम्युनिकेशन बनाना है किस चीज़ से, सिर्फ हाव भाव से ना, शारीरिक भाषा से यानी कि बॉडी लैंग्वेज से, और चेहरे का भाव से यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन से अपना प्रभाव डालना ही अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अगर आप किसी से आपको दोस्ती यारी बनाना है ना, तो उसके सामने जो है बिना बात किए भी आप बना सकते हैं, बात करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो देखो क्या होता है, सिर्फ हाव भाव से ना, जैसे हाव भाव का है तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ जैसे कि चेहरे का भाव, शारीरिक भाषा, हाव भाव मतलब बोले तो हाथ मिलाना, सर हिलाना, इशारा करना, ठीक ना, आँखों का संपर्क, शारीरिक दूरी, स्पर्श। अभी देखो अगर किसी को बोला जाए कि बिना बात किए आप किसी से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो देखो सिर्फ चेहरे के भाव से, उसका चेहरे के भाव पे क्या है, खुशी है कि क्या है, नाराज़गी है क्या है ना, अभी हम लोग उस तरह से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो देखो बॉडी लैंग्वेज भी बताता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, अच्छा है तो मैं उसे दोस्ती करूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक ना, तो देखो शारीरिक भाषा यानी कि चलने का ढंग, सामने वाला हाथ कैसे मिला रहा है, किसी को बाय कैसे कर रहा है, अभिवादन कैसे कर रहा है। ठीक ना, ये सब चीज़ें हम लोग संप्रेषण के दूसरा प्रकार में पढ़ते हैं, जिसका नाम है अमौखिक संप्रेषण। तो ये चीज़ आपको जो है ना पूछने का थोड़ा मतलब चांस है कि आपको संप्रेषण के प्रकार और उसके परिभाषा पूछ सकते हैं, कि पूछेगा कि संप्रेषण क्या है, इसके परिभाषा सहित चर्चा करें ना। तो आपको मौखिक संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण दोनों, और लास्ट में जो है लिखित संप्रेषण, क्या है लिखित संप्रेषण, जैसे कि पत्र, आवेदन, ईमेल, नोटिस, ये सब चीज़ें चारों में से कोई आपको पूछ सकता है। पत्र लिखना क्या पूछ सकता है, पत्र लिखना, आवेदन लिखना, ईमेल लिखना और नोटिस लिखना,
एक चारों में से आपको कोई पूछ सकता है। अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो एक कमेंट कर देना आप प्यारा सा, ठीक है। तो ये हो गया लिखित संप्रेषण के बारे में दोस्त। अभी मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया कि संप्रेषण के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है अमौखिक और तीसरा होता है दोस्त लिखित। तो मौखिक में क्या बोलते हैं हम लोग, आमने सामने बात करते हैं। क्या करते हैं, बात करते हैं। और इसमें बिना शब्द के केवल हाव भाव से ही हम लोग बात कर लेते हैं वो सामने वाला कैसा है, ताकि हम लोग उससे संबंध बना सकें और उससे हम लोग दोस्ती यारी रख सकें। उसका हम लोग मतलब देखो, केवल बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। किसी शायर ने कहा था कि उन्होंने बिना कहे भी बहुत कुछ कह गए। आपने सुना होगा, क्या बोला था कि उन्होंने बिना कुछ कहे भी कह गए, कि उन्होंने बहुत कुछ बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गए, ठीक है। ये हो गया मौखिक, अमौखिक और मौखिक हो गया, अमौखिक हो गया और लिखित के बारे में आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। लिखित संप्रेषण में आप पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मैसेज कर करके आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हो। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन बना सकते हो, संचार कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो ये रहा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। आगे बढ़े तो इसको हम लोग, इसका जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगला जो टॉपिक होने वाला है दोस्त, क्या होने वाला है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का प्रक्रिया, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या प्रक्रिया रहती है, किसी से कम्युनिकेशन करना है तो क्या क्या प्रक्रिया रहती है दोस्त, यहाँ पे देख पा रहे होगे। पहला जो लिखा है प्रेषक, क्या लिखा हुआ है, प्रेषक यानी कि सेंडर, यानी कि सेंडर। तो सेंडर का मतलब क्या होता है दोस्त, सेंडर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो छोटा भाषा में लिख देता हूँ। सेंडर का मतलब होता है दोस्त जो संदेश दिया, जो संदेश दिया उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेषक बोलते हैं। जैसे देखो, अगर आपको शादी के कार्ड मिलती है ना दोस्त, देखो आप देखो छोटी छोटी चीज़ों पर आप गौर नहीं कर पाते हो। देखो जो शादी के कार्ड आपको दिया जाता है, यहाँ पे आप कोने में यहाँ पे देख पाओगे कि लिखा रहता है प्रेषक, प्रेषक करके यहाँ लिखा रहेगा दुल्हा है, मतलब लड़का है या फिर लड़की है, उसका माँ बाप किसी का, मतलब उसका ही खानदान का नाम लिखा रहता है इधर यहाँ कोने में। तो अब प्रेषक पहले लिखा जाता है जरूर। तो प्रेषक के मतलब आप समझते हो कि जिन्होंने आपको संदेश दिया है या आपको इनविटेशन कार्ड दिया है, जिन्होंने छपवाया है, उसका यहाँ पे नाम आता है, यानी कि सेंडर का। किसका, सेंडर का। तो प्रोसेस में पहला क्या रहेगा, सेंडर। उसके बाद जो है दूसरा क्या रहेगा, मैसेज। तो देखो सेंडर ने अपना, प्रेषक ने नाम लिखवा के बाकी सब कुछ सब इसमें सूचना लिखवा के भेज दिया है। तो जो इसमें लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, संदेश। क्या बोलेंगे, संदेश। उसके बाद कूट लेखन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कूट लेखन यानी कि इनकोडिंग। देखो तो कूट लेखन क्या होता है दोस्त, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे ना, तो आपको कूट लेखन के बारे में पता होगा। तो दोस्त कूट लेखन को हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो कोई शब्द है ना, कोई शब्द है, शब्द को तोड़ के संकेतों में, क्या है, संकेतों में बदलना ही क्या कहलाता है, कूट लेखन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कूट लेखन कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ कोने पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सामने स्कूल है, क्या लिखता हूँ मैं, सामने स्कूल है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सामने स्कूल है, और इसको हम लोग संकेत के बारे में अगर दर्शा दें, यहाँ पे लिख दूँ, आगे से तीर मार के ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे स्कूल छाप दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये हो गए इनकोडिंग, जिसको बोलते हैं कूट लेखन। उसके बाद माध्यम यानी कि चैनल। तो देखो चैनल मतलब टीवी वाला चैनल नहीं है, माध्यम को अंग्रेजी में चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यम क्या होता है दोस्त, देखो किसी को संदेश भेजना है ना, तो बहुत सारा माध्यम हो सकता है।
जैसे मैंने आपको यहाँ कार्ड दे करके शादी के लिए निमंत्रित किया है ना, तो ये भी माध्यम हो सकता है कार्ड। क्या हो सकता है? कार्ड हो सकता है, ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशनल कार्ड, कुछ भी कार्ड हो सकते हैं। और जैसे कि माध्यम इसका हो सकता है मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, मैसेज के लिए मोबाइल भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, अब जहाँ तक समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ उसके बाद प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, मैंने जिसको भेजा है ना, उन्होंने जो प्राप्त किए हैं उन्हीं को बोलते हैं प्राप्तकर्ता। क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। और जो उन्होंने समझना यानी कि डिकोडिंग, जो संकेत लिखे हैं ना उसको शब्द में तोड़ के समझना, क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? डिकोडिंग कहलाता है। अब शब्द को संकेत में बदलना क्या कहलाता है? इनकोडिंग कहलाता है। आप समझ पा रहे होंगे। यही पूछ लेता है कि डिकोडिंग क्या है, इनकोडिंग क्या है। तो डिकोडिंग का मतलब आपको लिखना है, डिकोडिंग का मतलब कि संकेतों को शब्द में तोड़ना, ये हो गया डिकोडिंग। और शब्दों को संकेत में बनाना, ये क्या हो जाएगा? इनकोडिंग, ठीक है। ये समझना मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। लास्ट में है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। क्या है? फीडबैक है। तो आप यहाँ पे देख लो, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में 7 प्रोसेस होते हैं जो किसी से कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, ठीक है। नोट में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्या लिखा हुआ है कि फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा है। अगर आपको लिखने को मिल जाए ना एग्जाम में, अगर आप लास्ट में लिख दोगे तो समझो कि आपका क्वेश्चन के आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। आपने लिख दिया ना कि फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा है, तो समझ वो जितना नंबर का क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर उतना नंबर देगा ही देगा, एकदम खुश होकर के देगा। ये जो छोटी सी लाइन है ना, बहुत प्यारी लाइन है कि फीडबैक के बिना संप्रेषण अधूरा है, ठीक है दोस्त। हाँ, तो मैंने आपको ये चीज़ आपको बता दिया यहाँ तक, क्या क्या करने का है और क्या क्या प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो संप्रेषण का टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। प्रेषक, आप मन में ही सोचो, प्रेषक जो छापवाता है, जो संदेश भेजता है, सेंडर को बोलते हैं प्रेषक। जो संदेश भेजा जा रहा है उसको बोलते हैं मैसेज। उसके सबसे पहले रहता है प्रेषक, फिर संदेश, फिर कूट लेखन, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर उसको समझना, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, ठीक है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से यहाँ तक समझ पाओगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे हम लोग को पढ़ना है, नोट में क्या लिखा हुआ है दोस्त, कि प्रभावी संप्रेषण का गुण, यहाँ पर टोर्गिनर रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, टोर्गिनर, ठीक है। तो देखो नोट में मैंने लिखवाया है कि प्रभावी संप्रेषण का गुण, प्रभावी संप्रेषण का गुण यानी कि कम्युनिकेशन का जो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है ना, उसका क्या क्या गुण होता है। देखो कम्युनिकेशन तो बहुत कोई करते हैं, कुत्ते भी आपस में लड़ के कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करने का अच्छा तरीका क्या है दोस्त? तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि क्या है इसका अच्छा तरीका, ठीक है। तो देखो क्या है, अस्पष्टता, ठीक है। अ को हटा दे, केवल स्पष्टता, अ को हटा दे, केवल अस्पष्टता, यानी कि जो सामने वाला बोल रहा है हमको समझ में आ रहा है ना, उसको बोलेंगे अस्पष्टता, यानी कि स्पष्ट रूप से जो भी बोलेगा हमको समझ में आ रहा है, ये हो गया अस्पष्टता, ठीक है। उसके बाद है सरल भाषा। क्या है? सरल भाषा। कम्युनिकेशन में सरल भाषा, सरल से भी सरल यानी इजी से भी इजीएस्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे ये नहीं, टैलेंट अपना नहीं दिखाया जाता है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ तो अलग भाषा जानता हूँ, बस आप सामने वालों को समझा पा रहे हो या फिर उसके बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना मायने रखता है बस। प्रभावी संप्रेषण यानी कि जो अच्छा कम्युनिकेट करने का तरीका है ना, यही होता है। उसके बाद शिष्टाचार, सामने वाला कोई भी हो आप अच्छी तरह से बात करो, शिष्टाचार से बात करो। आजकल के क्या है, आजकल के समय में कोई भी सामने से भी बात करेगा ना, उसका मुंह से गाली ही, कभी मतलब आधा घंटा भी बात करेगा, 10 मिनट भी बात करेगा, 10 गाली तो निकाल ही देगा अपना मुंह से 10 मिनट में भी। तो शिष्टाचार नाम का भी कोई चीज़ होता है, लोगों को समझना चाहिए। इस तरह से कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आदत बन जाएगा, कहीं अगर आप बात करोगे ना तो गाली निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है शिष्टाचार से किसी से बात करना है। उसके बाद है लास्ट में आत्मविश्वास, ठीक है। अगर किसी से आप बात कर रहे हो ना, तो आप डर डर के बात मत करो, पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? आत्मविश्वास, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट वाली बात क्या होती है? ध्यानपूर्वक सुनना।
केवल खुद का बोलना नहीं है, सामने वाले को भी सुनना है दोस्त। यही हो गया कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका, या फिर बोले तो गुण। क्या बोले? गुण। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो देखो क्या है, हम लोग को अगला टॉपिक जो है वो क्या पढ़ने को मिल रहा है, संप्रेषण, यानी अंग्रेजी में बोले तो कम्युनिकेशन में आने वाली बाधा। अगर हम लोग किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं या फिर बात करते हैं तो क्या क्या बाधाएं जो हैं आ सकती हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या क्या बाधा आ सकती है। तो पहला जो भाषा की समस्या, किसी से आप बात कर रहे हो ना तो भाषा की समस्या हो सकती है। क्या पता सामने वालों को हिंदी न समझ में आ रहा हो, केवल अंग्रेजी आ रहा हो, ठीक है। और देखो अगर आप बाहर ड्यूटी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाषा का प्रॉब्लम होता है ना तो क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको भाषा की प्रॉब्लम आ सकती है, भाषा की समस्या आ सकती है। आप पढ़ते मत चलना, साथ में नोट्स भी बनाने का, ताकि आप इसको दोबारा पढ़ो तो रिकॉल हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही आप लिख दो, ठीक है। तो संप्रेषण में क्या बाधा आ सकती है दोस्त? भाषा की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव, यानी कि दिमाग में टेंशन है और सामने वाला से मैं बात कर रहा हूँ और टेंशन जितना गुस्सा है उसके ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। संप्रेषण में आने वाली बाधा हो सकती है, अगर आप गुस्सा है, मानसिक तनाव में है ना, टेंशन में है, तो सामने वाले से बात ही मत करो, नहीं तो बाधा हो सकता है बात करने में, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात करें तो शोरगुल हो सकता है। अगर आपका मानसिक संतुलन सही है, भाषा भी दोनों का सेम है, लेकिन आप बात कर रहे हो, आसपास पर्यावरण में इतने हल्ला हो रहे हैं, इतना शोरगुल हो रहे हैं कि तुम्हारी बात उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना। कैसे बात करोगे आप? तो ये भी बाधा हो सकती है, ठीक है। बाधा बोले तो रोक, यानी कि ये हम लोग ये चीज़ करने से रोक कौन कौन लगा सकता है। ये हो गया 3 चीज़, भाषा की समस्या, मानसिक तनाव और शोरगुल। लास्ट में मैं आपको बता दूं समय की कमी। देखो अगर 2 लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, 2 लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, एक इधर से इधर जा रहा है और एक उधर से इधर आ रहा है, दोनों सामने यहाँ पे मिलते भी हैं, लेकिन समय की कमी से वो अपना कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण यानी कि वार्ता नहीं कर पाते हैं दोस्त। तो ये समय की कमी भी एक बाधा बन सकती है। तो ये मैं आपको बताया। उसके बाद जो है अगला टॉपिक क्या है उसको मैं दिखा देता हूँ। क्या ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, बस 5 मिनट और, ठीक है। तो देखो क्या है संप्रेषण, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो कम्युनिकेशन, लिखा है कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को कैसे सुधारें। अगर किसी का कम्युनिकेशन करने में अगर ख़राब है ना, संप्रेषण करने का तरीका ख़राब है, कैसे सुधारें। अब देखो सोच के देखो आप कि कई दुकान में जो है ना, दुकानदार सही से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनका जो बर्ताव होता है सही नहीं रहता है, इसके चलते कई ग्राहक जो है भाग जाते हैं। कई ग्राहक जो होते हैं क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को, तरीका को सुधारने की आवश्यकता है। तो देखो क्या है, कितने टाइप हो सकते हैं, कितने इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो पहला जो चीज़ है कि बात को ध्यान से सुने। अगर आपको कम्युनिकेशन सुधारना है तो सामने वाले को अच्छी तरह से बात को सुनो। अगर मान लो कुछ बोल रहा है कि भैया हमको एक चीज़ दिखाना, अब मतलब 1 मिनट में 5 बार उससे पूछोगे आपने क्या बोला था, मैंने सुना, तो भड़केगा नहीं सामने वाला। तो पहला बात आपको सामने वाले की बात को सुनना है, ठीक है ना। कोई भी यही चाहता है कि मेरी बात को सुने, ठीक है। उसके बाद सरल शब्दों का प्रयोग करें। सरल बोले तो इजी, यहाँ सरल लिखा गया है, सरल यानी सरल शब्दों का प्रयोग करना है दोस्त। ऐसा नहीं कि तुम अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाओ उसके सामने, ठीक ना। तो अपना एटीट्यूड जो है जेब में रखना है, कम्युनिकेशन बनाना है, सुधारना है, तो आपको एकदम सरल भाषा में प्रयोग करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात अभ्यास। अगर मान लो आप डरोगे तो कैसे कम्युनिकेट हो पाओगे। अगर ऐसा है कि आप सामने वाला बड़ा व्यक्ति है तो थोड़ा बहुत आप आईने के सामने जाकर के अभ्यास करो कैसे बात किया जाता है, ठीक है ना। अपना लास्ट में अपना कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भी बनाओ दोस्त, ठीक है। इंटरव्यू देखो, भले आप पढ़ाई करके कोई जॉब नहीं ले पाओगे, लेकिन जब आप पढ़ लोगे ना तो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक बन सकोगे,
क्योंकि इतने सारे ज्ञान जो हैं आपको सब कुछ सिखलाती है। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में बस यही फ़र्क होता है कि सामने वाला जो पढ़ा लिखा है ना, वो जल्दी गुस्सा या फिर जल्दी वो फीडबैक नहीं देता है या फिर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप 10 गाली दे दो लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, वो बात को समझ रहा है कि अभी गाली दे रहा है, 10 मिनट बाद वो कुछ नहीं बोलेगा और फिर से वो शांत हो जाएगा और गाली का कुछ मतलब निकलता नहीं है, गाली तो हवा में है, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे सुधार सकते हैं। बात को ध्यान से सुन करके, सरल भाषा का प्रयोग करके, अभ्यास करके और अपना आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बना करके। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है, यही जो लास्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, संप्रेषण का महत्व यानी कम्युनिकेशन का महत्व क्या है दोस्त। कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका जो इम्पोर्टेंस है शिक्षा में है। क्या है, शिक्षा में है। अगर शिक्षा में जैसे मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरा यहाँ पे ढंग ही नहीं है, मैं आपको 4-5 गाली देने लगूँ वीडियो में, तो आपको क्या, आप दूसरे वीडियो में नहीं चले जाओगे। तो कम्युनिकेशन का भी एक तरीका होता है कि आप वीडियो आए हो, वीडियो पे देखने आए हो, तो सबसे पहले मैंने आपको नमस्कार किया कि कैसे हो। ठीक है ना दोस्त, तो मैंने आपको जो है पूरा एकदम शिष्टाचार से वीडियो को स्टार्ट किया था। तो शिक्षा में भी अगर बच्चे को कोई टीचर पढ़ाता है तो गाली दे करके पढ़ाएगा, वो कम्युनिकेट करेगा अच्छी तरह से, उनसे ही प्यार से बात करेगा। ठीक है, ये हो गया शिक्षा में इसका प्रयोग, शिक्षा में इसका प्रयोग। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय में आप बिजनेस कर रहे हो किसी चीज़ का ना, आपका कम्युनिकेशन का तरीका अच्छा है तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। ठीक है ना, व्यवहार से ही दुकान चलता है दोस्त। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक जीवन। अगर आप आस पड़ोस में आप सभी से अच्छी तरह से बात करोगे ना, तो आस पड़ोस का जो सामाजिक जीवन है आपका बहुत एकदम सुखमय रहेगा, क्योंकि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो उनसे ही आप एकदम पूरा सीधे तरह से एकदम पूरा कम्युनिकेट करोगे ना, आप मिलजुल करके रहोगे। कब रहोगे, जब आपको कम्युनिकेशन का महत्व पता रहेगा, इसके बारे में पता रहेगा कैसे बात करना है। ये हो गया कम्युनिकेशन का यानी कि संप्रेषण का महत्व। उसके बाद चौथा महत्व हो सकता है सरकारी कार्यों में। ठीक है, सरकारी कार्यों में बोले तो जैसे देखो, अगर आपको जॉब मिल चुकी है ना, जैसे मैं ड्यूटी अभी जाता हूँ, अगर मैं ड्यूटी पे वहाँ जाऊँ ना, अगर मैं जो हमारे जो साथ में बात कर रहे हैं, भले मेरे से पोस्ट पे छोटे हैं, अगर मैं उनको अरे तरे करके बात करूँ ना, तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, कभी भी उसमें कम्युनिकेट कर पाऊँगा नहीं ना। तो कम्युनिकेशन का जो है बहुत जगह पे प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको मैं एक एग्जांपल दूं, किसी को आप कहते हुए या फिर ये बात तो सच्चाई है, आप सुन पाओगे कि उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उसके पास एटीट्यूड ज़्यादा है, बात करने का तरीका सही नहीं है ना, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है रोज़गार पाने में यानी कि इंटरव्यू के लिए, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन का तरीका देखा जाता है और आपका जो है अमौखिक संप्रेषण लिया जाता है, यानी कि आपका बिना कहे आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, आपका हाव भाव देखा जाता है, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन देखा जाता है। ये सब चीज़ें आपको संप्रेषण के अंदर में ही आती हैं दोस्त। तो चलो द एंड हो गया इस वीडियो का, और पहला पार्ट जो है खलास हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरा पार्ट को स्टार्ट करेंगे। और अब अगर आप चाहते हो कि हमको अलग सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और फिर लेटेस्ट में अभी जो पूछने वाला है, तो आप कमेंट कर देना कि हमको इस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट ख़त्म होता है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।